सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोड ऑफ एथिक्स इन फार्मेसी। मींस फार्मेसी में आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एज ड्राफ्टेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मींस भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा तैयार की गई आचार संहिता। एथिक्स इज डिफाइंड एज कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। नैतिकता को नैतिक सिद्धांतों की संहिता के रूप में परिभाषित किया गया है। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग व्हाइल डूइंग वंस ड्यूटी। यह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सही या गलत के निर्धारण पर जोर देता है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स एज फॉर्मुलेटेड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विच आर meant टू गाइड द फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन रिलेशन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, his और her patrons means owner of the pharmacy, जनरल पब्लिक, को प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा एंड पेशेंट्स। भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा तैयार की गई फार्मास्यूटिकल आचार संहिता जो फार्मासिस्ट का मार्गदर्शन करने के लिए है कि उसे स्वयं, अपने संरक्षण, फार्मेसी के स्वामी या आम जनता, सह पेशेवर आदि तथा रोगी के साथ स्वयं को कैसे व्यवहार करना चाहिए। PCI framed the following ethics for Indian pharmacist which may be categorized under the following headings। PCI ने भारतीय फार्मासिस्ट के लिए निम्नलिखित आचार संहिता तैयार की है। पहला आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब मींस फार्मासिस्ट अपनी नौकरी के संबंध में देखते हैं। अ फार्मासिस्ट शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन रिलेशन टू हिज जॉब। एक फार्मासिस्ट को अपनी नौकरी के संबंध में निम्नलिखित बातें रखनी चाहिए। इसमें पहला आता है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को बोलते हैं बेसिक सेवाएं। फार्मेसी प्रेमिसेस मींस मेडिसिन शॉप्स शुड बी रजिस्टर्ड। फार्मेसी परिसर यानी कि दवाइयों की दुकान का पंजीकृत होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन एंड कॉमन मेडिसिन शुड बी सप्लाइड टू द पेशेंट्स विदाउट एनी डिले। मरीजों को बिना किसी देरी के आपातकालीन औषधियाँ और सामान्य औषधियाँ दी जानी चाहिए। इसमें दूसरा है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी मींस फार्मेसी का संचालन। एरर ऑफ एक्सीडेंटल कंटामिनेशन इन द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन शुड बी चेक्ड इन ए फार्मेसी। फार्मेसी में औषधियों की तैयारी, वितरण और आपूर्ति में आकस्मिक संदूषण की त्रुटि की जांच की जानी चाहिए। इसमें थर्ड आता है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस यानी कि नुस्खे को संभालना। अ फार्मासिस्ट शुड रिसीव अ प्रेस्क्रिप्शन विदाउट एनी कमेंट ऑन इट दैट मे कॉज एंजाइटी टू द पेशेंट। एक फार्मासिस्ट को एक नुस्खा बिना किसी टिप्पणी के प्राप्त करना चाहिए जिससे कि रोगी को कोई चिंता न हो। नो पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेस्क्राइबर। औषधि निर्देशक की सहमति के बिना नुस्खे का कोई भी भाग नहीं बदला जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स जिसका मतलब है औषधियों का संचालन। आ प्रिस्क्रिप्शंस शुड ऑलवेज बी डिस्पेंस्ड करेक्टली एंड केयरफुली विद स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग और एक्सिपिएंट्स। एक नुस्खे को हमेशा मानक गुणवत्ता वाली औषधि या सहायक सामग्री के साथ सही ढंग से और सावधानी से दिया जाना चाहिए। ड्रग्स दैट हैव एब्यूजिव पोटेंशियल शुड नॉट बी सप्लाइड टू एनीवन। दुरुपयोग की क्षमता वाली औषधियों की आपूर्ति किसी को नहीं की जानी चाहिए। इसमें फिफ्थ नंबर पे आता है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट जिसका मतलब है शिक्षु फार्मासिस्ट। एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अनुभवी फार्मासिस्टों को प्रशिक्षु फार्मासिस्टों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अब कोड ऑफ एथिक्स का दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड जिसका मतलब है फार्मासिस्ट अपने व्यापार के संबंध में। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस विच फार्मासिस्ट शुड कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद हिज ट्रेड। निम्नलिखित प्रावधान है जो फार्मासिस्ट को अपने व्यापार से निपटने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहला है प्राइस स्ट्रक्चर यानी कि मूल्य संरचना। द प्राइजेस चार्ज्ड शुड बी फेयर कीपिंग विद द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लेबर और स्किल रिक्वायर्ड। प्रभावित कीमतें गुणवत्ता, मात्रा और श्रम या आवश्यक कौशल को ध्यान में रखते हुए उचित होनी चाहिए। इसमें सेकंड नंबर पे आता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मींस निष्पक्ष व्यापार अभ्यास। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड बाय ए फार्मासिस्ट इन द ट्रेड विदाउट एनी अटेम्प्ट टू कैप्चर अदर फार्मासिस्ट बिजनेस। अन्य फार्मासिस्ट के व्यवसाय पर अधिकार करने के किसी भी प्रयास के बिना व्यापार में एक फार्मासिस्ट द्वारा उचित व्यापार अभ्यास अपनाया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पे है परचेज ऑफ ड्रग्स मींस औषधियों की खरीद। फार्मासिस्ट शुड बाय ड्रग्स फ्रॉम जेन्युइन एंड रेप्यूटेबल सोर्सेज
मतलब कि फार्मासिस्टों को वास्तविक एवं प्रतिष्ठित स्रोतों से ही औषधियाँ खरीदनी चाहिए। इसमें 4th नंबर पे है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेज मीन्स विज्ञापन एवं प्रदर्शन। द सेल ऑफ मेडिसिन और मेडिकल अप्लायंसेज और डिस्प्ले ऑफ मटेरियल्स इन अनडिग्निफाइड स्टाइल ऑन द प्रेमिसेस इन द प्रेस और एल्सवेयर आर प्रोहिबिटेड। परिसर में, प्रेस में या अन्य स्थानों पर औषधियों अथवा चिकित्सा उपकरणों की बिक्री अथवा शोभनीय शैली में सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। कोड ऑफ एथिक्स में 3 नंबर पे आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मतलब कि चिकित्सा व्यवसाय के संबंध में फार्मासिस्ट। फॉलोइंग आर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि चिकित्सा पेशे के संबंध में एक फार्मासिस्ट की आचार संहिता निम्नलिखित है। इसमें पहला नंबर आ जाता है लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी मीन्स पेशेवर गतिविधि की सीमा। द प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज वेल एज द फार्मासिस्ट शुड बी कन्फाइंड टू देयर ओन फील्ड ओनली, मतलब चिकित्सा व्यवसायी के साथ साथ फार्मासिस्टों की व्यवसायिक गतिविधि केवल उनके अपने क्षेत्र तक ही सीमित होनी चाहिए। इसमें सेकंड है क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट मींस गुप्त व्यवस्था। अ फार्मासिस्ट शुड नॉट एंटर इनटू अ सीक्रेट अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद अ फिजिशियन बाय ऑफरिंग हिम एनी कमीशन और एनी एडवांटेजेस, मतलब कि एक फार्मासिस्ट को किसी चिकित्सक को कोई कमीशन अथवा लाभ देकर कोई गुप्त व्यवस्था अथवा अनुबंध नहीं करना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में 4th नंबर पे आता है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन मीन्स फार्मासिस्ट अपने व्यवसाय के संबंध में। रिगार्डिंग टू द प्रोफेशन द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स शुड बी फुलफिल्ड, पेशे के संबंध में निम्नलिखित आचार संहिता को पूरा किया जाना चाहिए। इसमें पहला आता है प्रोफेशनल विजिलेंस मीन्स व्यवसायिक सतर्कता। A pharmacist must abide by the pharmaceutical laws and he or she should see that other pharmacists are abiding it. एक फार्मासिस्ट को बेसिक कानूनों का पालन करना चाहिए तथा उसे यह अवलोकन भी करना चाहिए कि अन्य फार्मासिस्ट इसका पालन कर रहे हैं। इसमें सेकंड नंबर पे आता है लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स मीन्स कानून का पालन करने वाले नागरिक। द फार्मासिस्ट शुड हैव ए फेयर नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्री पर्टेनिंग टू फूड, ड्रग, फार्मेसी, हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा। फार्मासिस्टों को देश के खाद्य, औषधि, फार्मेसी, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित कानूनों का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें 3rd नंबर पे आता है रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मींस व्यवसायिक संगठनों के साथ संबंध। अ फार्मासिस्ट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शुड एडवांस द कॉज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, एक फार्मासिस्ट को पेशेवर संगठन में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना चाहिए, ऐसे संगठनों के कारणों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें 4th नंबर पे है डिकोरम एंड प्रोपेरिटी, मतलब कि शिष्टाचार एवं औचित्य अथवा उपयुक्ता। अ फार्मासिस्ट शुड नॉट इंडल्ज इन डूइंग एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट द डिकोरम एंड प्रोपेरिटी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, एक फार्मासिस्ट को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो फार्मेसी पेशे की मर्यादा तथा औचित्य के विरुद्ध हो। गाइस 3rd क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।